मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो तुम सब? आशा है सब बढ़िया होंगे। सबसे पहले मैं आप सबका थैंक यू बोलना चाहूँगी कि बेटा जो आपने मैंने फर्स्ट वीडियो नोटिस करा डाला था, बहुत लाइक किया आप लोगों ने और मुझसे डिमांड की कि मैडम ऐसे वीडियो और बनाओ। तो उसी सीरीज में बेटा आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12th इंग्लिश का फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। सबसे पहले हम टाइटल की बात करते हैं बेटा। लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट मतलब खो गया और स्प्रिंग मतलब सीजन। सीजन सीजन कौन से वाला? बसंत ऋतु। और सबको पता है बेटा बसंत ऋतु कितनी मधुर कितनी सुहावनी होती है। खेत लहरा रहे होते हैं, फूल खिल रहे होते हैं, हरे पत्ते हैं, वो छोटे छोटे बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब जो नेचर होती है उसकी ब्यूटी पीक पॉइंट पर होती है, यानी कि चरम सीमा पर होती है, बहुत सुंदर होती है। तो इस स्प्रिंग सीजन का कंपैरिजन किया गया बेटा चाइल्डहुड से। हमारी लाइफ स्पेन के अंदर कई फेजेस आते हैं, जैसे मान लो शैशवावस्था बोलते हैं जन्म का, फिर बाल्यावस्था, युवा किशोरावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा। तो सबसे जो गोल्डन पीरियड होता है वो होता है चाइल्डहुड का। लेकिन किसी बच्चे को अपने चाइल्डहुड के अंदर ही जो कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि चाइल्डहुड में बच्चे बड़े उमंग से, बड़े उत्साह से, बड़े मतलब खुशी से भरपूर होते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को बेटा वो खुशियाँ नसीब नहीं होती, उनको बचपन में ही मजदूरी करनी पड़ती है। तो यही इस लेसन का थीम है, पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर। अब पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर, ये दो थीम उभर कर आती हैं इस लेसन में। ये दोनों थीम आपस में को रिलेटेड है, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर चाइल्ड लेबर है, मतलब चाइल्ड लेबर करता है, छोटा बच्चा काम करता है, तो इसका मतलब कोई ना कोई उसको मजबूरी रही होगी, ऐसे कोई शौक से काम नहीं करता। तो बेटा इसको कहानी शुरू करते हैं हम। ये कहानी है बेटा एक साहब नाम के लड़के की। साहिब, जो साहिब है वो एक रैग पिकर है। रैग पिकर जानते हो बच्चों? जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं। जैसे अब कूड़ा, जैसे तुम लोग अपने स्थानीय भाषा में उसको कूटला बोलते हैं, बड़े सारा ढेर होता है, उसके अंदर कुछ यूजफुल चीजें होती हैं, वो उठा लेते हैं और उनमें उनको सेल करके अपना कुछ भी कमा लेते हैं। और कभी कभी उनको सिक्का या कुछ 10 रुपए का नोट ऐसा कुछ भी मिल जाता है। तो उसकी कहानी है। तो जो ऑथर है हमारी अनीस जंग, वो रोज उसको देखती है। अब मन में आता है यार ये छोटा सा बच्चा है, इसका स्कूल जाने का टाइम है और ये क्या काम करता है। तो जैसे मैं पूछ लेती हूँ हर बच्चे से, तो उसको रहा नहीं गया अनीस जंग से, यानी कि उस ऑथर से रहा नहीं गया। तो पूछते हैं कि बेटा व्हाई डिड यू डू दैट? तो वो बोलते हैं कि मैम आई हैव नथिंग टू डू एल्स, मतलब मेरे पास कुछ और है ही नहीं करने को। तो उधर बोलती है कमाल की बात है, तू स्कूल क्यों नहीं जाता? तेरी एज के बच्चे तो स्कूल में जाते हैं। तो बोलता है कि मैम देयर इज नो स्कूल इन माई चाइल्डहुड, और सॉरी नेबरहुड। तो कहते मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा, अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो स्कूल आओगे क्या? तो बच्चा खुश हो जाता है साहब, यस मैम जरूर आऊंगा। तो उसके बाद कई दिनों के बाद लेखिका आती है। तो साहिब के कंपेनियन, मतलब कंपेनियन उसके फ्रेंड्स भी यही काम करते हैं। वो देखती है कि उसके दोस्त आते हैं, वो सुबह बर्ड्स की भांति आते हैं और कूड़ा बीनते हैं और दोपहर को अपने डिसअपियर हो जाते हैं। तो एक दिन उसके दोस्तों से बात करती है, देखती है कि नंगे पैर है, उन्होंने चप्पल वगैरह भी नहीं पहनी होती है। तो पूछती है कि बेटा तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी? तो दूसरा बच्चा कोड़ी मार के कहता है जी इसकी मम्मी ने दिलवाई नहीं। तो वो कहता है कि अगर इसकी मम्मी दिलवा, तीसरा कहता है मम्मी दिलवा भी देती तो उन्हें पहन लेनी थी क्या? तो मतलब जैसे छोटे बच्चे साइकोलॉजिकल बेस अपना रिप्लाई करते हैं, वो रिप्लाई करते हैं। तो बाद में वो भी सोचती है कि बच्चे हैं, ये अपनी पॉवर्टी को छिपाने की वो पूरी कोशिश कर रही हैं। हालांकि वो जानती थी कि ये सब बहाने हैं, इनके पास जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो एक दिन क्या होता है, वो उससे, जो साहेब है, उससे उसका पूरा नाम पूछती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो नाम क्या बताता है? उसका नाम होता है साहेब ए आलम। तो साहेब ए आलम है मेरा नाम मैम। तो साहेब ए आलम का बेटा मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का लॉर्ड। अब इसमें एक पैराडॉक्स रहता, आयरनी रहती है कि क्या नाम के विपरीत काम। जैसे किसी का नाम गरीब चंद हो लेकिन उसकी बहुत बड़ी कोठी, बहुत बड़ा विला हो, ऐसा होता ना बेटा कई बारी। तो वही ऑथर सोचती है कि अगर मतलब इस बच्चे को इसके नाम का पता हो तो इसको कितना मतलब लगे, अजीब सा लगे।
तो नाम बेचारे का क्यों, क्योंकि इसको डेली नीड्स की जो भी सामान है उसको वो भी मिल नहीं रहा है, यानी कि खाना पीना जो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग कूड़ा बीनने का काम करते हैं। तो ऑथर एक दिन क्या करती है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए सीमापुरी जाती है। ये लोग कहाँ रहते हैं बेटा, रैग पिकर लोग सीमापुरी रहते हैं। तो सीमापुरी इलाका था दिल्ली के ईस्ट साइड के अंदर। वहाँ जाके इनको पता लगता है ऑथर को कि ये पूरे लोग जो इनकी सोसाइटी के लोग हैं कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। बांग्लादेश से क्यों आए थे, 1971 में वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिसमें उनकी ऑल द हाउसेस, ऑल द फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द थंडरस्टॉर्म। वो तुमने याद होगा बेटा, लेसन पढ़ा था ना एक बार 10th क्लास में, लेंचो वाला ए लेटर टू गॉड, उसके अंदर भी उसकी फसल खराब हो जाती है ना, कुछ भी नहीं बचता। तो ऐसा एक तूफान 1971 में बांग्लादेश में एक तूफान आया था। तो बहुत से लोग माइग्रेटेड होकर दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। अब ऑथर उनकी फीमेल से बात करती है कि आप लोग यहाँ सेट हो गए कि वापस जाओगे, तो रिप्लाई करती हैं कि हमें तो वही मैडम जी 2 वक्त का खाना खाना है, खाना मिल जाएगा, तो हमें क्या जरूरत है वहाँ जाने की, क्योंकि वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ उनकी जो जिंदगी है बेटा 2 वक्त के खाने के ऊपर है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको ना तो कोई आइडेंटिटी है उनकी, सिर्फ एक राशन कार्ड है। तो राशन कार्ड वो भी उससे सिर्फ खाना मिलता है या वो वोटिंग कर सकते हैं, अदर उनकी कोई पहचान नहीं है। तो वो कहते बड़े संतुष्ट अपनी लाइफ से। तो एक दिन ऑथर सोचती है, एक उडीपी एक टाउन का नाम था, कि वहाँ एक प्रीस्ट का सन था, गॉड से प्रे करता है कि हे गॉड प्लीज हमें शूज प्रोवाइड कर दो, क्योंकि उनके पास किसी के पास शूज नहीं थे पहनने के लिए। तो गॉड ने उनकी विश फुलफिल कर दी थी। आफ्टर 30 इयर्स जब ऑथर वहाँ जाती है तो देखती है कि प्रीस्ट की मतलब बच्चे के पास, उनके टाउन में सभी के पास शूज थे, लेकिन बेचारी जो रैग पिकर है इनकी जिंदगी में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। तो ये वैसे के वैसे ही हैं। और जिस इलाके में बेटा वो रहते हैं ना, सीमापुरी में, कहाँ रहते हैं वो, सीमापुरी में। तो सीमापुरी के अंदर क्या होता है, वहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तुम लोगों ने मूवीज के अंदर भी देखा होगा, सीरियल्स के अंदर भी देखते होंगे, एक स्लम एरिया होता है ना बेटा बिग सिटी के अंदर, जहाँ मतलब ना तो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई आवागमन के साधन होते हैं। तो ऐसे स्लम एरिया में वो लोग रहते हैं, तो उनको कुछ भी मतलब डेली नीड्स का सामान नहीं मिल पाता। तो ऐसे में वो बड़ा परेशान हो जाती है। आफ्टर सम डेज मतलब बच्चा है साइकोलॉजिकल बेस, मतलब उसको बड़ा कुछ ना कुछ बनने चाहते हैं सब बच्चे। तो जो साहेब है वो एक दिन टेनिस कोर्ट होता है, टेनिस कोर्ट तुमने देखा बेटा, शायद कुछ बच्चों ने नहीं देखा होगा। वो भी एक खेल का मैदान है, तुम लोगों ने क्रिकेट के मैदान देखे हैं, हॉकी के मैदान देखे हैं, वो तो बहुत वास्ट रहते हैं ना। टेनिस कोर्ट में थोड़ा वो कॉस्टली होता है, तो उनके स्पेशल जो कॉस्ट्यूम होता है, यूनिफॉर्म शूज़ वगैरह होते हैं, बहुत महंगे आते हैं। तो मन तो इसका भी करता है साहिब का उस गेम को देखने का, वो उसे जूते पहनने का, वैसा यूनिफॉर्म पहनने का, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है। तो वो क्या करता है, वो गेट के बाहर ही खड़ा होकर देख रहा होता है। उसने जूते पहने होते हैं। तो लेखिका कहती है उनसे आके कि बेटा तेरा मन करता है खेलने को? तो कहते हैं हाँ मेरा मन तो करता है खेलने का, लेकिन मेरे पास ऐसी यूनिफॉर्म नहीं है, मैं जा नहीं सकता। हाँ कभी कभी जो ये गेट कीपर है ना, मुझे अंदर जाने की परमिशन दे देता है। तो जो जूते पहने हुए थे उसमें एक जूते में बेटा होल था। तो ये बताता है कि ये जूते किसी अमीर लड़के ने डिस्कार्डेड कर दिए, मतलब किसी ने, जैसे यूजलेस हो जाते हैं ना अमीर लड़के करते ही हैं, जो भी चीज़ यूज़ नहीं करनी फेंक देते हैं, तो गरीब आदमी उसको उठा लेता है। तो इस तरह से उसकी ज़िंदगी चल रही थी। तो जब काफ़ी टाइम के बाद विंटर सीज़न आता है, तो विंटर सीज़न में ऑथर विजिट करती है, क्या देखती है, जो साहिब था वो कुछ मतलब मैच्योर हो चुका है। अब ये मैच्योरिटी कैसे दिखी, क्योंकि ही गॉट ए जॉब, अब उसको एक नौकरी मिल गई थी। कहाँ तो वो उसका यानी कि उसका बचपन था, हमेशा खेलता कूदता मिलता था, गार्बेज के अंदर से कूड़ा बीनता मिलता था, खेल के मैदान में मिलता था। अभी उसने क्या कर रखा था बेटा, वो कैटल होती है ना चाय वाली, वो पकड़ रखी थी, यानी कि उसको जॉब कहाँ मिली थी, टी स्टॉल के अंदर। तो उसको उसने ये बताया कि उसको 800 रुपीज़, कितने रुपए मिलते थे, 800 रुपये, 800 रुपीज़ एंड ऑल हिज मील, उसको खाना भी मिलता था। बट स्टिल ही वॉज नॉट हैप्पी, अभी वो खुश नहीं था। अब वो खुश क्यों नहीं था, क्योंकि अब वो अपनी इच्छा का मालिक नहीं था। क्योंकि अभी तक तो क्या था, खुद की मस्ती थी, जब मन किया घूम लिया, जब मन किया वापस आ गया। लेकिन बेटा नौकरी तो नौकरी होती है, उसको टाइमिंग भी फिक्स रहती है, उसको उसी टाइम जाना होता है। तो अब वो खुश नहीं था, क्योंकि अब उसको अपनी इच्छा से नहीं, मालिक की इच्छा से काम करना पड़ता है। तो उधर सोचती है कि इसका जो चाइल्डहुड है वो
खो गया। तो बेटा इस लेसन में इतना, अभी मैं इसके वो कराऊंगी आपको वर्ड मीनिंग। जी बेटा ये इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, वैसे तो तुम्हें बुक्स में और भी करने हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आते रहते हैं। स्काउटिंग, इसका मतलब है लुकिंग फॉर, यानी कोई चीज ढूंढते हुए। गार्बेज, वेस्ट फूड मटेरियल, कुछ भी टिन के यानी कि स्क्रैप मटेरियल जो भी उसका ढेर होता है उसको गार्बेज बोलते हैं। रैग पिकर, पर्सन हु कलेक्ट एंड सेल ओल्ड टॉर्न डिस्कार्डेड थिंग्स फ्रॉम रबिश, यानी कि ऐसे बच्चे जो इस तरह के वेस्ट मटेरियल से अपना सामान चुनते हैं, यानी कूड़ा बीनने वाले। रैप मतलब कवर्ड, कोई चीज ढकी हुई है। डिसकलर्ड, कलर्ड मतलब रंग वाला, और डिसकलर्ड मतलब रंगहीन या फीका पड़ जाना, उसको बोलते हैं टार्निश्ड। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ये भी इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में